28 जनवरी 2026 की वह सुबह महाराष्ट्र के बारामती के लिए बिल्कुल आम सुबह जैसी ही थी। लेकिन किसी को भी अंदाज़ा नहीं था कि दिन ढलते ढलते एक ऐसी खबर सामने आएगी जो न सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि पूरे देश की सांसें थाम देगी। राजनीति के गलियारों में हलचल तेज थी। जिला परिषद चुनावों का माहौल अपने चरम पर था। हर तरफ रैलियां, सभाएं और नारों की गूंज सुनाई दे रही थी। लेकिन इसी शोर के बीच एक ऐसी खबर सामने आने वाली थी जिसने हर किसी को सन्न कर दिया। एक वीवीआईपी मूवमेंट, एक बड़ा नेता और आसमान में उड़ता हुआ एक विमान। सब कुछ तय समय और तय योजना के मुताबिक चल रहा था। लेकिन तभी अचानक आसमान से एक अनहोनी का पैगाम आया और चंद पलों में सब कुछ धुएं के गुब्बारे में तब्दील हो गया। ये कहानी है उस भयावह मंजर की, उस बड़े घटनाक्रम की जिसने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार को जिंदगी और एक बेहद बड़े संकट के बीच लाकर खड़ा कर दिया। क्या यह महज एक तकनीकी चूक थी या इसके पीछे कोई गहरी साजिश छुपी थी? उस दिन बारामती की उस सुनसान जगह पर आखिर हुआ क्या था? जब विमान जमीन के करीब आया उस वक्त अंदर बैठे लोगों पर क्या गुजरी? और जब हालात बिगड़े तो कैसे वहां मौजूद लोगों ने अपनी जान की बाजी लगाकर दूसरों की जान बचाई? दोस्तों, आज की इस कहानी में हम आपको ले चलेंगे उसी घटना स्थल पर जहां लोहे का एक विशाल परिंदा एक ऐसे मंजर में बदल गया जिसे कोई कभी भूल नहीं पाएगा। हम आपको बताएंगे पल पल का वो आंखों देखा हाल जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है, ये हकीकत है उस दिन की जब मुसीबत ने दस्तक दी थी। तो दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि अब जो खुलासा होने जा रहा है वो आपको हैरान कर देगा। बात शुरू होती है महाराष्ट्र की उस सियासी गर्मी से जहां जिला परिषद चुनावों का शोर अपने चरम पर था। बारामती, जिसे पवार परिवार का गढ़ माना जाता है, वहां की फिजाओं में चुनाव प्रचार की सरगर्मी साफ महसूस की जा सकती थी। अजीत पवार, जिन्हें महाराष्ट्र की राजनीति का चाणक्य कहा जाता है, उनका शेड्यूल मिनट टू मिनट तय था। एक सभा से दूसरी सभा, एक गांव से दूसरा गांव। वक्त की कमी थी और जिम्मेदारियां पहाड़ जैसी भारी थीं। इसी वजह से समय बचाने और जनता के बीच जल्दी पहुंचने के लिए हवाई सफर का सहारा लिया गया। उस दिन अजीत पवार को कई रैलियों को संबोधित करना था। उनके समर्थक, पार्टी कार्यकर्ता और आम जनता अपने नेता की एक झलक पाने के लिए बेताब थी। हेलीपैड और एयर स्ट्रिप पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम थे। पुलिस तैनात थी, एम्बुलेंस तैयार खड़ी थी, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी मौके पर मौजूद थीं। हर चीज बिल्कुल रूटीन के मुताबिक लग रही थी। अजीत पवार अपने कुछ सहयोगियों और स्टाफ के साथ विमान की ओर बढ़ते हैं। चेहरे पर वही आत्मविश्वास, वही मुस्कान और जनता से मिलने की वही ललक। विमान उड़ान भरता है। आसमान साफ था। मौसम में कोई खास खराबी नहीं थी। नीचे जमीन पर लोग अपने अपने कामों में व्यस्त थे। किसी को भी अंदाजा नहीं था कि ऊपर आसमान में क्या होने वाला है। विमान बारामती की ओर बढ़ रहा था। पायलट अनुभवी थे। मशीनरी की पूरी जांच हो चुकी थी। लेकिन कहते हैं ना, मुसीबत कभी बताकर नहीं आती। वो दबे पांव आती है और सब कुछ बदल कर रख देती है। जैसे ही विमान बारामती के करीब पहुंचा, लैंडिंग की तैयारी शुरू हुई। विमान की ऊंचाई धीरे धीरे कम होने लगी। नीचे खेत, पेड़ और मकान साफ दिखाई देने लगे। पायलट ने लैंडिंग गियर एक्टिवेट किया और रनवे की ओर अप्रोच बनानी शुरू की। लेकिन तभी ठीक उसी वक्त कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। अचानक विमान का संतुलन बिगड़ने लगा। इंजन की आवाज में एक अजीब सी तब्दीली सुनाई दी। पायलट ने कंट्रोल संभालने की पूरी कोशिश की, लेकिन मशीन ने जैसे इंसान का हुक्म मानने से इनकार कर दिया। जमीन पर खड़े कुछ लोगों ने देखा, विमान हवा में असामान्य तरीके से डगमगा रहा था। ये एक सामान्य लैंडिंग नहीं थी। विमान तेजी से नीचे आ रहा था, लेकिन उसका एंगल गलत था। लोगों की धड़कनें तेज हो गईं। खेतों में काम कर रहे लोगों ने आसमान की ओर देखा और उनके मुंह से बस यही निकला, ये क्या होने वाला है? और फिर वो हुआ जिसका डर था। एक तेज धमाके की आवाज गूंजी जिसने कई किलोमीटर दूर तक लोगों को चौंका दिया। विमान रनवे तक पहुंचने से पहले ही संतुलन खो बैठा और जमीन के बेहद करीब आकर जोरदार झटके के साथ रुक गया। झटका इतना भीषण था कि विमान बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। धूल और मिट्टी का एक विशाल गुब्बार आसमान में छा गया। उस गुब्बार के बीच से चिंगारियां और लपटें निकलने लगीं। ये मंजर देखकर वहां मौजूद हर शख्स सन्न रह गया। कुछ ही पल पहले जो विमान आसमान में उड़ रहा था, अब वह जमीन पर मलबे में तब्दील हो चुका था। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई।
बचाओ, मदद करो की आवाजें उस सन्नाटे को चीरने लगीं। ये कोई आम घटना नहीं थी। इस विमान में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री सवार थे। खबर हवा की तरह फैल गई। जैसे ही ये हादसा हुआ, आसपास के लोग जो खेतों में काम कर रहे थे अपनी सुरक्षा की परवाह किए बिना घटनास्थल की ओर दौड़ पड़े। उन्होंने देखा कि विमान के हिस्से बिखरे पड़े हैं और उनमें से धुआं निकल रहा है। स्थिति धीरे धीरे गंभीर रूप ले रही थी। ग्रामीणों ने देखा कि विमान के अंदर कुछ लोग फंसे हुए हैं। उनकी हालत काफी गंभीर थी। अजीत पवार भी उन्हीं में से एक थे। सोचिए उस मंजर को, एक इतना बड़ा नेता जिसके आगे पीछे सुरक्षा कर्मियों का काफिला चलता है। आज वही नेता एक क्षतिग्रस्त विमान के बीच फंसा हुआ था। गांव वालों ने भारी टुकड़ों को हटाने की कोशिश की। वहां की तपिश उनके चेहरों पर महसूस हो रही थी, लेकिन उनके कदम नहीं रुके। उन्होंने एक एक करके लोगों को बाहर निकालना शुरू किया। किसी को गहरी चोट पहुंची थी तो कोई बेसुध पड़ा था। अजीत पवार को भी वहां से बाहर निकाला गया। वह होश में थे या नहीं ये उस वक्त साफ नहीं था, लेकिन वह काफी प्रभावित थे। उनके कपड़े अस्त व्यस्त थे। शरीर पर उस भयानक वक्त के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। उधर जैसे ही यह खबर मुंबई और दिल्ली के न्यूज रूम्स में पहुंची, हड़कंप मच गया। टीवी चैनलों पर ब्रेकिंग न्यूज के फ्लैश चलने लगे। एंकर्स की आवाज में चिंता साफ झलक रही थी। हर कोई बस यही सवाल पूछ रहा था, क्या अजीत पवार सुरक्षित हैं? क्या वह ठीक है? अटकलों का बाजार गर्म हो गया। कोई कह रहा था कि तकनीकी खराबी थी, कोई कह रहा था कि कई लोगों को भारी नुकसान पहुंचा है। जानकारी अधूरी थी और सस्पेंस गहराता जा रहा था। रिपोर्टर्स अपने सूत्रों को फोन खड़खड़ा रहे थे। हर कोई सबसे पहले खबर ब्रेक करने की होड़ में था। बड़ी खबर बारामती से, विमान दुर्घटनाग्रस्त, अजीत पवार सवार, 4 से 5 लोग प्रभावित। ये शब्द हर टीवी स्क्रीन पर गूंज रहे थे। दर्शकों की सांसें अटकी हुई थीं। महाराष्ट्र के हर घर में बस यही चर्चा थी। लोग टीवी से चिपके हुए थे। दुआओं का दौर शुरू हो चुका था। प्रशासन पूरी तरह हरकत में आ गया था। पुलिस की गाड़ियां, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और बड़े अधिकारी घटनास्थल की तरफ दौड़ रहे थे। सायरनों की आवाजें बारामती की सड़कों पर गूंज रही थीं। घटनास्थल पर घमाघमी का माहौल था। पुलिस ने इलाके को सुरक्षित करने की कोशिश की, लेकिन लोगों की भीड़ इतनी ज्यादा थी कि उन्हें संभालना मुश्किल हो रहा था। हर कोई जानना चाहता था कि उनके दादा कैसे हैं। शुरुआती जानकारी बेहद चिंताजनक थी। बताया जा रहा था कि विमान लैंडिंग के वक्त अनियंत्रित हो गया और उसमें चिंगारी भड़क उठी। जो विजुअल्स सामने आ रहे थे वे विचलित करने वाले थे। काले धुएं का गुब्बार आसमान को छू रहा था। विमान का ढांचा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका था। सिर्फ लोहे का वह हिस्सा बचा था जो हादसे की गवाही दे रहा था। इस दौरान कई तरह की बातें सामने आने लगीं। कुछ प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि विमान लैंड करते वक्त अचानक डगमगाया और फिर जमीन पर आ गिरा। कुछ का कहना था कि उन्होंने विमान से धुआं निकलते देखा था। लेकिन असली वजह क्या थी? क्या यह पायलट का निर्णय था, या विमान में कोई तकनीकी बाधा आ गई थी, या फिर मौसम ने साथ नहीं दिया? जांच एजेंसियों ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी थी। डीजीसीए के अधिकारियों को सूचना दे दी गई थी। डेटा रिकॉर्डर की तलाश शुरू हो गई, क्योंकि वही बता सकता था कि आखिरी पलों में कॉकपिट के अंदर क्या हुआ था। क्या पायलट ने कोई इमरजेंसी संदेश भेजा था? क्या उन्होंने एटीसी को बताया था कि कुछ गड़बड़ है? ये सारे सवाल अब जांच का विषय बन चुके थे। जैसे जैसे समय बीत रहा था, स्थिति थोड़ी साफ होने लगी। पता चला कि यह एक प्राइवेट चार्टर विमान था। इसमें अजीत पवार के अलावा पायलट और कुछ अन्य सहयोगी सवार थे। बताया जा रहा था कि लैंडिंग के दौरान रनवे से भटकने या किसी तकनीकी दिक्कत की वजह से यह हादसा हुआ। संभव है कि विमान का लैंडिंग गियर ठीक से काम नहीं कर पाया हो, या फिर हवा के दबाव ने संतुलन बिगाड़ दिया हो। इस घटना की गंभीरता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि विमान के अवशेष कई मीटर दूर तक फैले मिले। जिस जगह यह हादसा हुआ वहां की जमीन का रंग बदल गया था। पेड़ों की टहनियां टूट चुकी थीं। सुबह के करीब 8:10 हो रहे थे। मुंबई के जुहू एयरपोर्ट से अजित पवार का प्राइवेट विमान बारामती के लिए उड़ान भरता है। उड़ान के समय सब कुछ सामान्य था। विमान में उनके साथ 2 पायलट, एक केबिन अटेंडेंट और एक भरोसेमंद सुरक्षा अधिकारी मौजूद थे। लगभग 50 मिनट के सफर के बाद सुबह 9 बजे विमान बारामती के पास लैंड करने ही वाला था। रनवे अब बस कुछ ही दूरी पर था। तभी अचानक विमान का संतुलन बिगड़ गया। चश्मदीदों के मुताबिक विमान लगभग 100 फीट की ऊंचाई पर था। तभी उसमें तकनीकी खराबी आई और वह सीधे जमीन पर आ गिरा। जैसे ही विमान जमीन से टकराया,
एक भीषण विस्फोट हुआ। कुछ ही पलों में पूरा विमान आग के गोले में तब्दील हो गया। आसपास के ग्रामीण तुरंत मदद के लिए दौड़े, लेकिन आग इतनी भयानक थी कि मलबे के पास जाना भी संभव नहीं हो पाया। आधिकारिक रिपोर्टों के अनुसार टक्कर इतनी जोरदार थी कि विमान में सवार सभी 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। उन्हें अस्पताल ले जाने या किसी तरह के इलाज का समय तक नहीं मिल सका। हादसे के बाद राहत और बचाव कार्य पूरा हुआ। इसके बाद जांच एजेंसियों का ध्यान उस नारंगी डिब्बे पर गया जिसे आमतौर पर ब्लैक बॉक्स कहा जाता है। विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो AAIB की टीम ने मलबे से यह डेटा रिकॉर्डर बरामद किया और आगे की जांच के लिए उसे दिल्ली भेज दिया। अब कॉकपिट की आखिरी बातचीत और विमान के तकनीकी आंकड़ों के जरिए यह जानने की कोशिश की जा रही है कि यह महज एक दुर्घटना थी या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश। क्या इंजन फेल हुआ था या फिर खराब मौसम ने दादा की उड़ान रोक दी? जांच अभी जारी है, लेकिन हर बीतते दिन के साथ महाराष्ट्र की जनता जवाब मांग रही है। अजित पवार के जाने से न सिर्फ उनके परिवार को गहरा आघात पहुंचा, बल्कि महाराष्ट्र की राजनीति में भी एक बड़ा शून्य पैदा हो गया। इस कठिन समय में जिम्मेदारी आई उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार के कंधों पर। 31 जनवरी 2026, जब पूरा बारामती अभी भी शोक में डूबा हुआ था, तब मुंबई के राजभवन में एक ऐतिहासिक और भावुक पल देखने को मिला। भारी मन और आंखों में आंसू ली सुनेत्रा पवार ने महाराष्ट्र की नई उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। शपथ ग्रहण के दौरान उन्होंने संकल्प लिया कि वे अजित पवार के अधूरे सपनों और बारामती के विकास को कभी रुकने नहीं देंगी। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण और भावुक लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें और ऐसे ही सच्ची घटनाओं पर आधारित वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आपकी एक एक बात हमारे लिए बेहद अहम है। धन्यवाद।